देखिए जैसा हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ रहे थे कि जैसे मैंने आपको टॉपिक खत्म किया था केयर्स ऑफ आइज पर, आंखों की देखभाल कैसे करेंगे, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आइज फॉर अस, आंखों का हमारे लिए क्या महत्व है, क्या योगदान है। तो जैसा कि हम सभी लोग ऐसे यूजुअल तौर पर जानते हैं कि हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं तो आंखों की मदद से ही देख पाते हैं, लेकिन बट फैक्ट क्या है कि सिर्फ आंखों की मदद से ही नहीं देख पाते हैं हम। ऐसे तो अंधेरे में भी हमारे पास आंखें रहती हैं, लेकिन वी कैन नॉट एबल टू सी द थिंग्स, हम लोग वस्तुओं को देख पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उसमें सिर्फ आंखों का ही योगदान नहीं होता, वो हम वस्तुओं को, चीजों को देख पाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। हाँ, एक है कि आईज हमारे लिए पार्ट है जो वस्तु को देखने में योगदान करती है, हमारी हेल्प करती है, बट वो जो वस्तुओं को जो हम देख पाते हैं घटना जो घटना हो पाती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो पाती है, उस फेनोमेना की वजह से हो पाती है। अब मैं जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को खत्म किया था कि आइज ऑफ केयर पर खत्म किया था और बोला था कि अगला हम लोगों का टॉपिक है विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। क्या जिन्हें विजुअली प्रॉब्लम है, आंखों से देखने में जिन्हें प्रॉब्लम है, या जो मतलब कि बर्थ ब्लाइंड है, ब्लाइंड बाय बर्थ है, जन्म से ही अंधे हैं जो, या मतलब कि मान लीजिए कि कुछ उम्र जाने पे उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गया एक्सीडेंट की वजह से, या अदर सो मेनी रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ गया, वो नहीं देख पाते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था है, कोई सुविधा है? तो टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आई विल टीच यू अबाउट दिस थिंग, दिस टॉपिक। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस क्लासेस का थोड़ा मेमोराइज करा देता हूँ, रिमेम्बर करा देता हूँ। जैसा कि मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर दोनों को डायग्राम से थोड़ा मैं क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा प्रीवियस का भी हम लोग थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं अपना। रेगुलर में जैसा मैं बता रहा था कि एकदम डेफिनिट डायरेक्शन में होगा और दो इंसिडेंट रेस के बीच में एक गैप रहेगा, यानी कि दोनों पैरेलल मालूम पड़ेगी एक दूसरे से, दोनों तीनों एक दूसरे से पैरेलल मालूम पड़ेगी। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। ये इंसिडेंट रेस हो गया और इधर हो गई रिफ्लेक्टेड रेस, तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस बनता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसा कि मैंने बताया प्लेन मिरर है, कोई प्लेन मिरर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि इंसिडेंट रेज मान लीजिए कि यहाँ पे पड़ी, तो कोई मान लीजिए कि इतना ही पे गई, फर्स्ट की तरह गई, दूसरी कोई यहाँ पे पड़ी तो जरूर नहीं कि अब उतना गैप में जाएगी, ये मान लीजिए यहाँ चली गई, तीसरी पड़ी सीधा भी जा सकती है। तो ये हमारा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का केस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का केस बनता है यहाँ पे। ये इंसिडेंट रेस हुई, इंसिडेंट रेस, और इधर हुई रिफ्लेक्टेड रेस, और बीच में हम लोग नॉर्मल का इमेजिन कर सकते हैं, बीच में नॉर्मल की हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग नॉर्मल हो सकता है, ये नॉर्मल हमारा हो सकता है। यहां भी हर एक केस में अलग अलग नॉर्मल बन सकता है। ये हम लोग का नॉर्मल है। इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्शन रेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल निर्धारित होगा कि कितना झुकाव पे जा रही है, बीच में कितना एंगल बन रहा है इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्शन रेस के बीच में, उसके आधार पे नॉर्मल। तो हर एक इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्शन रेस के लिए अपना अलग अलग नॉर्मल होता है, अलग अलग नॉर्मल हो जाएगा हर एक केस में। यहां भी अलग अलग नॉर्मल बनेगा, एन, इसको एन नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम, ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम। अब हम जो आप लोगों को बता रहे थे तो क्लियर हो गया। ये भी बताया कि प्रीवियस क्लासेस में हम वस्तुओं को हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन से देखने में ट्रबल होता है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लगातार परावर्तित होकर रिफ्लेक्टेड रेस हमारी आंखों पर कंटिन्यूअसली पड़ती है, जिससे कि हम थोड़े देर में
अनकंफर्ट महसूस करने लगते हैं। और ज्यादातर वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। इसमें कंटिन्यूअसली इंसिडेंट रेज पड़ते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं, और एक डिफरेंट डायरेक्शन होता है, दोनों डिफरेंट गैप इक्वल होता है, और यहाँ अनकंटिन्यूअसली पड़ते हैं। कोई पड़ा, कोई यहाँ पे पड़ा, कोई वहां पे पड़ा, ठीक है, रैंडमली। और जब रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो रैंडमली जाती है, एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं जाती। कोई मान लीजिए यहाँ पे गई, कोई रिफ्लेक्टर इस साइड में डायरेक्शन में चली गई, कोई इस डायरेक्शन में चली गई, ऐसे। तो इस तरह हमारी आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ पाता, रिफ्लेक्टेड रेज इधर उधर मतलब स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर वस्तुओं को हम लोग रिफ्लेक्टेड मतलब कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के चलते ही देख पाते हैं। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हाउ कैन वी सी थिंग्स, ये तो आप लोग समझ चुके कि हम लोग वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को कि हाउ कैन वी सी द थिंग्स कलर्ड, हाउ कैन वी सी द थिंग्स कलर्ड, हम वस्तुओं को रंगीन क्यों देख पाते हैं, क्यों सारी वस्तुएं एक जैसी ही नहीं दिखती है, क्यों सारी जो वस्तुएं एक जैसी ही हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है कि ये सतह पे निर्भर करता है कि उस सतह का कलर कैसा है, सतह वो पॉलिश्ड है, खुरदरी है, इस पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब कि सनलाइट में 7 प्रकाशों का मिश्रण होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकाशों का मिश्रण होता है, 7 लाइट रेज का मिश्रण होता है। जब आपस में मिल रहेंगे, सारे प्रकाश उपस्थित रहेंगे, तो ऐसे हमें सनलाइट मतलब कि स्कैटर्ड नहीं होंगे, आपस में कंपैक्ट रहेंगे, तो वो हमें उजला दिखाई देगा। लेकिन अगर स्कैटर्ड हो जाएंगे ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक परिघटनाओं की वजह से, या मान लीजिए कि कोई प्रिज्म बीच में रखते हैं तो उस वक्त भी सातों प्रकाश अपने अपने स्ट्राइप में विभक्त हो जाते हैं, अपने अपने वेवलेंथ में तरंगदैर्घ्य में विभक्त हो जाते हैं, तो उस तरह हमें वो दृश्य हो पाते हैं। रेनी सीजन में भी जो बादल भी है वो भी एक तरह से प्रिज्म का ही काम करता है, जल की बूंदें प्रिज्म की तरह ही काम करती हैं, तो उसकी वजह से भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अलग अलग स्ट्राइप में 7 स्ट्राइप में स्कैटर्ड होता है, बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है, सातों प्रकाश आसानी से विजिबल हो पाते हैं। बट अगर नहीं स्कैटर्ड होगा सनलाइट, आपस में कंपैक्ट रहेगा तो हमें व्हाइट दिखता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हाउ कैन वी सी द थिंग्स कलर्ड, हम वस्तुओं को रंगीन क्यों देख पाते हैं। तो जब सनलाइट रेस ऑफ लाइट वस्तुओं पर पड़ती है तो उन वस्तुओं द्वारा जो कलर रिफ्लेक्ट होता है हमारी आंखों पर, मान लीजिए कि दरवाजा हमें लाल ही क्यों दिखता है, कोई दरवाजा लाल है तो लाल ही क्यों दिखता है, तो इसलिए दिखता है कि जब सन रेस उस दरवाजे पर पड़ती है, जब दरवाजे पर पड़ती है सन रेस उस दरवाजे पर, तो उससे लाल रंग, चूंकि उसका लाल रंग ही वहां से रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें लाल दिखता है, बाकी सब दरवाजे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसी वजह से हमें वो रेड दिखता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई प्लेट है, ये रेड क्यों दिखता है, रेड इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज, तो क्योंकि यहाँ पे ये 7 कलर, यहाँ रेज ऑफ सन है, रेज ऑफ सन, इसमें 7 कलर है, 7 कलर, यहाँ 7 कलर है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होता है तो सिर्फ रेड होता है, और ये हमारी आंखों तक पहुंचता है, ये हमारी ह्यूमन नेत्र तक पहुंचता है। मान लीजिए हमारी आंखें हो गई इस पोजीशन पर, हम खड़े हैं, कोई भी आदमी खड़ा है, तो कहने का मतलब है कि ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हम इस पोजीशन पर, यहाँ मैन है, ये मैन का आई हो गया, आंख हो गई, तो कहने का मतलब है कि ये रेड कलर ही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेट हमें रेड दिखता है। फिर दूसरी बात है कि कोई व्हाइट क्यों दिखता है, तो व्हाइट में मैंने बता दिया कि कोई भी कलर अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो आपको व्हाइट दिखेगा, नहीं सॉरी, अगर सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो व्हाइट दिखेगा, सारे कलर अगर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो व्हाइट दिखेगा, ठीक है। पेपर हमें व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि सारे कलर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं,
यहाँ सनलाइट हो गया, सन रेज हो गया, सन रेज, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो सातों कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से हमें व्हाइट दिखता है। और एक में कंपैक्ट होता है, ये सब क्या होता है कि एक में कंपैक्ट होता है, सातों रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर व्हाइट पेपर है तो सातों रेज रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये आपस में कंपैक्ट होता है, इसलिए इस वजह से हमें अलग अलग नहीं मालूम पड़ पाता, ठीक है, इसलिए हमें व्हाइट दिखता है। अब कोई पेपर हमें ब्लैक क्यों दिखता है? कोई पेपर हमें ब्लैक क्यों दिखता है? ब्लैक दिखने का वजह है कि जब इंसिडेंट रेज आती है तो कोई भी रेज यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, सब इसी में कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, इसके वजह से हमें सन रेज हो गया है, सन रेज, कोई भी रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोई भी चीज हमें ब्लैक दिखता है, ठीक है। यहां पे भी ह्यूमन आई हो गया, ये हमारा ह्यूमन आई हो गया। तो जब कोई भी कलर रिफ्लेक्ट होगा तो चीजें ब्लैक दिखेगी, सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो व्हाइट दिखेगा कोई भी थिंग, और सिर्फ कोई पर्टिकुलर कलर अगर रिफ्लेक्ट होगा तो जो कलर उस सतह से रिफ्लेक्ट होगा उस कलर की हमें वस्तु दिखेगी। अब हम लोग ये भी सुनते हैं, कोई कहता है कि गर्मियों में काले कपड़े क्यों पहनना चाहिए, गर्मियों में हमें काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी फील होती है। वजह ये है, द रीजन इज, कारण ये है कि जितने भी काला अगर हम कपड़ा पहनेंगे तो कोई भी रेस सनलाइट जो हमारे ऊपर पड़ेगा, कपड़े पे पड़ेगा, तो कोई भी रेस रिफ्लेक्ट नहीं होने पाता, सारे रेस को ऑब्जर्व कर लेता है ब्लैक सतह, ब्लैक सरफेस, जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा फील हॉट महसूस पड़ता है। सारे रेस, सारे सन रेस की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से हमें मतलब कि हॉट फील होता है। इसलिए बोला जाता है कि गर्मियों में ब्लैक कलर क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। हाँ, अब लोग ये भी कहते हैं कि उजले कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि उजले कपड़े पहनेंगे तो सारी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई भी रेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे सूर्य की गर्मी, सन रेस की गर्मी हमारे बॉडी को फील नहीं होने पाती। इसी की वजह से गर्मियों में लोग मतलब कि व्हाइट क्लॉथ पहनने का सजेशन देते हैं, ब्लैक कलर क्लॉथ पहनने का सजेशन नहीं देता। अगर हम पहनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, क्योंकि ब्लैक कलर सनरेज के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम हॉट फील करते हैं, और व्हाइट क्लॉथ जो होता है, व्हाइट कलर सारे वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमें हॉट फील नहीं होता। ये सब हम समझ गए हम लोग। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी समझ गए हम लोग। अब है कि दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्लेन दर्पण पे, ये भी हम बताए थे, प्लेन दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब किस आकार का होता है, क्या उसका नेचर है, इसको हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों का मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, कोई प्लेन मिरर है, यहां पे कोई थिंग्स है, यहां पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहां पे कैंडल है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में हमें कैसे बनता है प्रतिबिंब, यहां इंसिडेंट रेज गया सीधे, चूंकि हमें प्लेन मिरर में प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो वस्तु जितनी आगे रहेगी दर्पण के उतना ही पीछे हमें प्रतिबिंब महसूस होता है, मालूम पड़ता है, इमेज उतना ही पीछे और एकदम सेम साइज का बनता है, एकदम सेम साइज का बनेगा, और उतना ही जितना आगे दर्पण की वस्तु रहेगी उतना ही दर्पण से पीछे में प्रतिबिंब बनते हुए मालूम पड़ेगा, इमेज बनते हुए मालूम पड़ेगा। ये बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर, और दूरी समान होती है, वो वस्तु दूरी, यानी कि मिरर से जो वस्तु की दूरी है वही मिरर से प्रतिबिंब की दूरी होती है, वही मिरर से प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी ये है।
और जो प्रतिबिंब बनता है चूंकि हमें दर्पण के पीछे बनते हुए प्रतीत होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल इन नेचर, काल्पनिक होता है, वर्चुअल इन नेचर। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब हमारा बनता है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए हम इसे वर्चुअल कहते हैं। जो भी प्रतिबिंब ऑन स्क्रीन बनता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग टेलीविजन, जो हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं, तो हमें प्रतिबिंब जो होता है एकदम दर्पण में बनते मालूम होता है, तो वो प्रतिबिंब हमारा होता है रियल होता है, ठीक है। वो हमें एकदम स्क्रीन पर बनते हुए मालूम होता है। जैसे प्लेन मिरर समझ सकते हैं या स्क्रीन समझ सकते हैं। तो सिनेमा हॉल में जो हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब, वो हमें एकदम स्क्रीन पे मालूम पड़ता है, इसलिए वो प्रतिबिंब रियल होता है। लेकिन जो हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, वो हमें दर्पण के पीछे बनते हुए मालूम पड़ता है, इसलिए वो काल्पनिक होता है। यहाँ पे फोकस की कल्पना की जाती है। तो एक जाती है यहां से ऐसे करके जाती है, नहीं सॉरी, एक जाएगी आपको फोकस से होते हुए जाती है और एक यहां से जाती है। एक गई यहाँ पे, ऐसा हो गया। ये भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो ये भी स्कैटर्ड होकर ऐसे मान लीजिए यहाँ लौट आती है, ऐसे लौट आती है, तो ये भी ऐसे, ठीक है। और हमारा ये तो हो ही गया। एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, ठीक है। ऐसे बनती है और भी कर देते हैं। तो ये है, यही मैं बता रहा था कि दर्पण के जितना आगे वस्तु रहेगी, उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। यही हम लोगों को समझना है। और वर्चुअल इन नेचर होता है, नेचर में वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। और दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का ये मिरर हो गया, हम लोग इसके सामने ऐसे खड़े हो गए, तो क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वर्चुअली लैटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि लैटरली इन्वर्टेड होता है। जैसे कि अगर हम ऐसे हैं तो हमारा ऐसे प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो ये पोजीशन होता है लेफ्ट टू राइट का, लेफ्ट टू राइट, और हम लोग ऐसे देखें, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऐसे बनता है और हमारा लेफ्ट टू राइट ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसे लैटरली इन्वर्टेड करते हैं। अब हम लोग को देखना है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो हम लोग का आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक जो है वो ये है कि क्या जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जो जन्म से ही अंधे हैं या आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो गया आंखों में, तो क्या वो देख पाते हैं या तो क्या वो सेंसेशन उन्हें वस्तुओं के बारे में हो पाता है? क्या वो फील करते हैं कि हमारे आगे ये वस्तु है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो वैसे लोगों के लिए भी कुछ सुविधाएं हैं, कुछ व्यवस्था है, साइंस कुछ उसके लिए टेक्निक से डेवलप किया है। जैसे